हाय एवरीबॉडी। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और ख़ास तौर पर बैंकिंग की नौकरियों की ना, तो आपके लिए ना बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास। खबर आ रही है इंडियन बैंक से, जहां पर लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर बम्पर भर्ती निकल गई है। अगर आप भी इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंडियन बैंक से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ना इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, बीच में नहीं स्किप करना होगा, क्योंकि वैकेंसी की सारी डिटेल हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है ताकि कोई डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.indianbank.in यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। अब आपको ये बता देते हैं कि लोकल ऑफिसर बनने के लिए ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, लोकल बैंक ऑफिसर बनने के लिए ना एक तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो आपके पास जो मार्कशीट है ना, यानी कि जो डिग्री सर्टिफिकेट है, वो भी उस वक्त होना चाहिए। आपको उसे अपलोड करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं होता है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे और आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। साथ ही जो एज लिमिट है आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। अगर आप एज लिमिट से बाहर होते हैं ना, तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट दी गई है, और ये ना सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे उनको एज लिमिट में भी छूट मिलेगी एज पर द रूल्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए दो तरीके से आपको जज किया जाएगा। एक तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट करके रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और रिटन टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जब रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको भेज दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, और आप इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट पर सिलेक्ट हो पाएंगे। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो भर्ती है ना, वो पैन इंडिया में होने वाली है, यानी कि देश के अलग अलग राज्यों में। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी भी मिलने वाली है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 48,000 से ज़्यादा की मंथली सैलरी मिल सकती है। ग्रेजुएट उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको प्रोसेस पता ही है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए ना, फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि www.indianbank.in। उसके बाद लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फॉर्म भरकर उसे सबमिट कर देना है, और आपको फीस भी भरनी होगी। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो 1,000 रुपये फीस है। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देनी होगी। यानी कि इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर बनना बहुत आसान हो गया है। बस आपको कुछ मानकों पर खरा उतरना है, कुछ नियमों का पालन करना है, टाइम से पहले पहले फॉर्म भरना है, और आप इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर बन सकते हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा मौका है, मौका आपको नहीं खोना है। वेबसाइट पर जाइए, फटाफट वैकेंसी की जो डिटेल है वो चेक करिए, और उसके बाद अपना फॉर्म भर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर शायद कुछ स्किप हो गया है, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए जानकारी दे सकते हैं। अगली बार फिर आऊंगी एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।